हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यहाँ पर एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एंड डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं एनएसजी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब एनएसजी क्या है? तो एनएसजी मीन्स नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वेरियस पोस्ट वैकेंसीज के लिए। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, सो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 2024 की। यहाँ आपकी जो भर्ती रहेगी वो परमानेंट रहेगी। अब इसमें कुछ पोस्ट हैं जो आपकी आफ्टर सिलेक्शन आप स्थायी भर्ती आपकी डायरेक्ट हो जाएगी। कुछ पोस्ट ऐसी रहेंगी जिसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग देनी है। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी स्थायी भर्ती कर दी जाएगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी पोस्ट परमानेंट ही है, लेकिन कुछ डायरेक्ट ही आपको इस जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बाद ही आपकी स्थायी भर्ती रहेगी, और कुछ पोस्ट पर आपको 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद स्थायी भर्ती आपकी हो जाएगी। और ये जो भर्ती आपकी होगी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट भी हैं जिनको हम आगे नोटिफिकेशन में देखेंगे। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल, पीडब्ल्यूडी सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन अभी मैं आपको नहीं बता सकती, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है, तो किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आगे नोटिफिकेशन में हम क्लियर करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, कुछ वैकेंसी है जो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है और कुछ वैकेंसी है जो फ्रेशर के लिए है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी ज़्यादा है। क्लियर? तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने ये नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। एप्लीकेशन आपके लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 30 नवंबर रहेगी, और डेट ऑफ पब्लिकेशन 26 अक्टूबर 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, एंड इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर रहेगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जा करके इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे और नीचे इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ वैकेंसी डिटेल देख लीजिए, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अब आप ये जो ऊपर वैकेंसीज देख रहे हैं ना, ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए वैकेंसी हैं। कुछ वैकेंसीज में और कम भी हैं, यहाँ पर वैकेंसी भी बहुत कम है। ठीक है, हम बात करेंगे फ्रेशर के लिए और जो वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोलर के लिए वैकेंसी देख लीजिए। ट्रेनी मार्केटिंग के लिए 33 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 16, स्टेनोग्राफर की 15, अकाउंट्स के लिए 8 है, एग्रीकल्चर स्टोर के लिए 19 है, एंड ट्रेनी टेक्नीशियन इसके लिए 21 वैकेंसी है। और जो ट्रेनी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये ट्रेड्स मींस आईटीआई होल्डर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल 21 हैं। और ऑल ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 188 वैकेंसीज आई हुई हैं एनएससीएल के अंतर्गत। ऑल इंडिया में आपकी यहाँ पर जॉब लोकेशन रह सकती है, जहाँ पर भी जहाँ जहाँ ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, जहाँ भी रिक्वायरमेंट रहेगी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जो एक्सपीरियंस के लिए है वो ये 2 पोस्ट देखिए आप, यहाँ एक्सपीरियंस है। ठीक है, और यहाँ ये जो मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर की पोस्ट है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है, बाकी सभी फ्रेशर के लिए है। लेकिन वैकेंसी कम थी, इसलिए मैंने ऊपर आपको नहीं बताया। जिसमें वैकेंसी ज़्यादा थी और फ्रेशर के लिए थी वो हमने देखी। खैर, आप यहाँ देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की है। 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिग्री आपने किया हो या डिप्लोमा आपने पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, एचआर मैनेजमेंट में, लेबर वेलफेयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी 1 ईयर ट्रेनिंग रहेगी और 6 महीने की एक्सटेंड की जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर आपको 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद स्थायी भर्ती आपकी हो जाएगी। मैनेजमेंट ट्रेनी क्यूसी, इसमें एमएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, तो यहाँ बीई बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे। सीनियर ट्रेनी विजिलेंस के लिए एमबीए एचआर वाले और पीजी डिग्री या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ट्रेनी एग्रीकल्चर में बीएससी एग्री वाले 60% मार्क्स के साथ एलिजिबल रहेंगे।
ट्रेनी क्यूसी में भी बीएससी एग्रीकल्चर वाले 60% मार्क्स के साथ एलिजिबल रहेंगे। ट्रेनी मार्केटिंग में बीएससी एग्री वाले अगेन यहाँ पर एलिजिबल हैं। ट्रेनी एचआर के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ। ट्रेनी एचआर तो इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, लेकिन एचआर के लिए टाइपिंग स्पीड भी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में रिक्वायर्ड रखी गई है एंड हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स में रहता है, वही रिक्वायरमेंट यहाँ रखी गई है। ट्रेनी स्टेनोग्राफर में 12th पास अप्लाई कर सकते हैं या इसके इक्विवेलेंट जो डिप्लोमा रहता है वो, लेकिन साथ में आपका स्टेनोग्राफी भी मांगा गया है। स्टेनोग्राफी आपकी यहाँ पर किया हुआ हो, सर्टिफिकेट हो, या आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेनी अकाउंट्स की, तो बीकॉम कैंडिडेट एलिजिबल है। ट्रेनी एग्री स्टोर की, इसमें भी बीएससी एग्री एलिजिबल है। ट्रेनी इंजीनियर स्टोर की, इसमें डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ हो, या आपने आईटीआई सर्टिफिकेट फिटर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक में किया हो तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एंड ट्रेनी टेक्नीशियन, इसमें आईटीआई होल्डर्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीन मैन, ब्लैक स्मिथ, ये सभी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन देख ली और आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है ये लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब सैलरी देखिए, जो पोस्ट जिस पर एक्सपीरियंस मांगा गया था वहां पर तो आप डायरेक्ट भर्ती देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पोस्ट है इन पर 1 ईयर की ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको तीनों के लिए देखिए स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ 57,920, 31,856 और 24,616। ठीक है, तीनों के लिए। और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी कुछ पोस्ट हैं जो अभी हम देखेंगे, उस पर आपकी भर्ती हो जाएगी और उसी हिसाब से फिर आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। एज लिमिट देखेंगे तो यहाँ पर जो फ्रेशर के लिए है उसमें अपर एज लिमिट तीनों के लिए ही 27 ईयर है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, PWD को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। तीनों ही जो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम देखें तो देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी और सीनियर ट्रेनी एंड ट्रेनीज के लिए तो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तीनों के लिए ही। सेकेंड स्टेज में आपका बेस्ड ऑन द मार्क मेरिट ऑफ CBT कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और इसमें भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनी में तो आपको इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों होंगे। सीनियर ट्रेनी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली होगा एंड जो ट्रेनी की पोस्ट है उसके लिए आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, HR रहेंगे जो, और स्टेनोग्राफर, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये दोनों होंगी। ठीक है, एंड थर्ड स्टेज में आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट रहेगा। इसमें आपका CBT कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑफ सिलेक्शन इफ एवरीथिंग इज फाउंड, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड टेकिंग इनटू टुगेदर CBT एंड इंटरव्यू मार्क। यहाँ फाइनल आपका जो रिजल्ट वगैरह है फाइनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका सिलेक्शन रहेगा और किसी एक ही पोस्ट पर आप अप्लाई करेंगे। अब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना वो 90 मिनट का रहेगा। हाँ, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 पार्ट में क्वेश्चन किए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में 70 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सेकेंड पार्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 मार्क एंड मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है मिनिमम वो आपके 35 है। 35% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए, जो बात मैं आपको बता रही थी कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप भर्ती किस पोस्ट पर होगी, तो यहाँ पर बताया गया ये जो 2 पोस्ट हैं ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बाकी की ये जो 3 है इनको 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट विल एब्जॉर्ब द रेगुलर पोस्ट ऑफ मेंशन बिलो। एब्जॉर्ब यानी आपको परमानेंट रेगुलर पोस्ट पर भर्ती कर दिया जाएगा। कौन सी पोस्ट पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जो मैनेजमेंट ट्रेनी होंगे वो यहाँ पर पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पोस्ट बता देती हूँ। असिस्टेंट मैनेजर। जो सीनियर ट्रेनी होंगे उनके लिए जो पोस्ट यहाँ पर रहेगी वो यहाँ पर है जूनियर ऑफिसर की। तो मैनेजमेंट ट्रेनी तो रहेंगे असिस्टेंट मैनेजर, ये हो गए जूनियर ऑफिसर
एंड जो ट्रेनी की पोस्ट है, ट्रेनीज, ये यहाँ पर रहेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैंने सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर दे दी है अप्लाई करने से पहले। लेकिन आप भी एक बार नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा, हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो। एक बार हम फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। 26 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 एंड जो आपका एग्जाम होगा वो 22 दिसंबर 2024 को रहेगा। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। इसके एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको ऑल इंडिया लेवल पर मिल जाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ पर होंगे वो अभी इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर आपको इसके एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे। एंड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। थैंक यू सो मच।